गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल साउपीडिया। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक न्यू प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसका नाम है मॉर्निंग टी विथ प्रभु आनंद विथ नॉलेजेबल बिस्किट्स। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो डेली सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, और आप इसके साथ अपडेटेड ज़रूर रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए प्रोग्राम के पहले एपिसोड से, जिसका नाम है भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस। इसमें हम भारत के 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानेंगे जो कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो शुरू करते हैं भारत के पहले नृत्य से, जिसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था और तमिलनाडु में यह बहुत ज़्यादा फेमस है। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है तथा इसकी शुरुआत भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हुई थी। देवदासियों द्वारा इसको विकसित और प्रसारित किया गया और इसमें 2 शैलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, पंडानलूर और तंजावुर। इसकी आप शैलियाँ नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका नृत्य क्रम यानी कि पहला स्टेप आता है आला रिप्पू, इसी प्रकार फिर उसके बाद जाति स्वरम, तीसरा स्टेप है शब्दम, चौथा वर्णम, पांचवा पदम और लास्ट तिल्लाना। इसके प्रसिद्ध कलाकार मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, टी बाल सरस्वती, रुक्मणी देवी इत्यादि हैं। आते हैं दूसरे नृत्य पर, जिसका नाम है कथकली। इसकी शुरुआत केरल राज्य से हुई है जो कि केरल में बहुत फेमस भी है तथा बलवीर केरलन द्वारा रमणट्टम का जन्म जो कथकली के रूप में विकसित हुआ। मौलिक रूप से इसे पुरुषों का नृत्य माना जाता था, लेकिन रागिनी देवी ने इस एकाधिकार को तोड़ा और इसके बाद महिलाओं ने भी इस नृत्य को करना शुरू कर दिया। इसका डांस स्टेप है, पहला स्टेप आता है कलसम, फिर उड़कट्टम, फिर तोमकरम, फिर लास्ट स्टेप है तोड़ियम। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं गुरु कुंचुकुरुम इत्यादि। आते हैं आज के तीसरे नृत्य पर, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। यह नृत्य भी केरल राज्य में बहुत फेमस है और इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई है। यह सिंगल डांस यानी कि इसे सिंगल पर्सन ही करता है और यह महिला प्रधान यानी कि केवल महिलाएं ही इस डांस को करती हैं। त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल के शासनकाल में इस नृत्य का जन्म हुआ और इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के अंश पाए जाते हैं। इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा। ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि किसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के अंश पाए जाते हैं, किस नृत्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। नारायण मेनन जो थे, लगभग यह डांस लुप्त हो चुका था, लेकिन नारायण मेनन ने इन्हें दोबारा पुनर्जीवित किया और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं हमारी हेमा मालिनी, वैजयंती माला, जयाप्रदा इत्यादि। आते हैं आज के चौथे नृत्य पे, जिसका नाम है मणिपुरी। नाम से ही पता चल रहा है कि यह डांस मणिपुर में फेमस है और मणिपुर ही की देन है ये डांस। इस नृत्य की आत्मा ढोलपुंग है। कई कोलम और नृत्य इसमें मौजूद रहते हैं, जैसे पुंग कोलम, करताल कोलम, ढोल कोलम इत्यादि। इस नृत्य से ही प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक दक्ष नृतक को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया और उसे शांति निकेतन ले आए थे। इसमें पुजारी और पुजारी ने, जिसे मायबा और मायबी भी कहते हैं, प्रमुख अनुष्ठानक होते हैं। इसके अन्य स्वरूप रास, संकीर्तन और थांगटा है। प्रमुख कलाकार हैं इसके झावेरी बहनें यानी कि नयना, सुवर्णा और दर्शना, गुरु विपिन सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी इत्यादि। आते हैं आज के पांचवें नृत्य पे, जिसका नाम है कथक। दोस्तों, कथकली अलग है और कथक अलग है। कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। इसका जन्म कथिका यानी कहानी कहने वाले के नाम से हुआ है। इसके प्रमुख घराने हैं लखनऊ, जयपुर और रायगढ़। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने ठाकुर प्रसाद से इस नृत्य की कला को सीखा था और उसी समय यह सबसे ज़्यादा फेमस था। इसके प्रसिद्ध कलाकार ठाकुर प्रसाद और उनके 3 बेटे बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद और भैरव प्रसाद हैं। और जो कालका प्रसाद हैं उनके बेटे अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज हैं।
अच्छन महाराज के जो बेटे हैं वो हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज आज भी पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं कथक के नृत्य के लिए। आते हैं आज के छठे नृत्य पर, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में फेमस है। आंध्र प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई है और इसका नाम कुचेलपुरम या कुशीलवपुरी गांव के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में कुचिपुड़ी की दो शैलियाँ हैं, एक है नृत्य नाटक और एकल नृत्य प्रस्तुति। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके बाल सरस्वती, रागिनी देवी इत्यादि। आते हैं सातवें डांस पे, ओडिसी। नाम से ही पता चल रहा है कि यह उड़ीसा में है और उड़ीसा में ही इस डांस का जन्म हुआ था। भुवनेश्वर के राजरानी मंदिर और वेंकटेश मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर और नट पंडम से मिले हैं इस नृत्य के प्रमाण। यानी कि इस नृत्य के प्रमाण जो है भुवनेश्वर के राजरानी मंदिर, वेंकटेश मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मिले हैं। इस नृत्य से संबंधित गुरु का महारी परिवार से संबंध है। प्रमुख कलाकार हैं गुरु केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रही इत्यादि। आते हैं आठवें नृत्य पे और यह लास्ट नृत्य है भारत का। यह नृत्य असम राज्य से शुरू हुआ था और असम राज्य में बहुत फेमस है। सन 2000 में इस नृत्य को भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस नृत्य का संबंध मुख्य रूप से लेट्टी समुदाय से हुआ है। इसके जो नृत्य स्वरूप हैं वो हैं सूत्रधारी नाच, कृष्ण और राम नाच, गोपी नाच। इसके प्रमुख कलाकार हैं नरेंद्र चंद्र बरुआ, घनाकांत, बोरा बोर बायन। तो वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। थैंक यू सो मच।